Now today we are going to start with chapter number 8, animals and their offspring. ठीक है, हम egg laying animals के बारे में पढ़ेंगे और animals which give birth to the babies. Now warm up. Look at the picture given below. Match the animals to their young ones. आपको match करना है animals को with their young ones. ठीक है. All living things are born from their parent, and the process by which animal produce their young one is called reproduction. देखो जो सारे living things हैं वो किससे बॉर्न हुआ? अपने पेरेंट्स से. और जो प्रोसेस जिससे आपके एनिमल्स हैं जो यंग वन प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन. डिफरेंट एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वे. हमने उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, एनिमल्स विच ले एग्स और एनिमल्स विच गिव बर्थ टू बेबी. सबसे पहले हम एग लेइंग एनिमल्स के बारे में बात करते हैं. एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स आर कॉल्ड एग लेइंग एनिमल. आपकी बर्ड्स हो गई, इंसेक्ट हो गई, फिश, फ्रॉग, ये क्या है? लिजर्ड, स्नेक क्या है? एग लेइंग एनिमल. जो मदर है एनिमल्स की वो सिट करती है ऑन द एग टू कीप देम वार्म एंड दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन. कि जो मदर है वो एग पे बैठती है, उसको वार्म देती है, इसको क्या कहा जाता है? इंक्यूबेशन. एंड वंस द बेबी एग्स आर फुल्ली फॉर्म दे ब्रेक द एग शेल एंड कम आउट. और अपने आप ब्रेक एग के जो शेल उसको ब्रेक कर देते हैं, इसको क्या कहा जाता है? हैचिंग. नाउ बर्ड्स. All birds also reproduce by laying eggs. Most of the birds lay eggs in their nest. Within the egg, embryo passes through main stages. Embryo gets food from yolk and go into adult. और जो developing stages होते हैं embryo के, उसको क्या कहा जाता है? Life cycle. और जो egg है ostrich का वो सबसे बड़ा है. अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं egg की. देखिए ये क्या है आपका embryo and this is your yolk और ये air spaces है, ठीक है. और ये क्या है? albumin. क्या है? एल्बुमिन. द आउटर कवरिंग जो होती है एक्टिव को हम शेल कहते हैं. विद द शेल देयर इज अ स्टिकी व्हाइट फ्लूइड. और जो व्हाइट फ्लूइड है इसे क्या कहा जाता है? दिस व्हाइट फ्लूइड इज नोन एज एल्बुमिन. इनसाइड द एल्बुमिन इज द येलो राउंड यॉक. इफ यू ऑब्जर्व द यॉक केयरफुली यू विल नोटिस रेड स्पॉट्स इन इट. और जो रेड स्पॉट्स है वो किसमें ग्रो हो जाते हैं? इनटू एन एम्ब्रियो और बेबी. एंड द बेबी ड्रॉज इनटू फूड फ्रॉम यॉक. And as the baby grows inside, the yolk dismisses and the baby is fully grown and he is ready to face the world. वो egg shell को break down कर देता है और वो निखार आता है, ठीक है. Now hen lays egg. After laying egg वो क्या करती है? उस पर बैठती है एक्टिव, उसको वार्मथ देती है, ठीक है. एंड उसको क्या कहा जाता है? इंक्यूबेशन पीरियड. जब वो कंटिन्यूअस वार्मथ देती रहती है, उसका जो यंग चिक है वो फुल्ली ग्रोन हो जाता है और वो हैच आउट हो जाता है फ्रॉम द egg. The chick forms and grows inside the yolk part of the egg, and the growing chick is called embryo, which gets its food from yolk. And जो embryo है वो किसमें डेवलप हो जाता है? Embryo is developed into chick. ठीक है. अब हम लाइफ साइकिल देखते हैं. देखो hen ने क्या करा? एग दिया, ठीक है. फिर उसने वार्मथ दी जिसको क्या कहते हैं हम? इंक्यूबेशन. फिर जब उसको प्रॉपरली वार्म मिल गई तो वो हैचिंग हुई. हैचिंग के बाद जब वो ब्रेक करके बाहर निकलता है तो चिक में देन इनटू खान और आपकी ऐसी ही लाइफ साइकिल जाती है. नाउ फिशेस. अ फिश लेज इन एग्स इन वाटर एंड द एग ऑफ फिश इज कॉल्ड स्वान, ठीक है. आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग्स ओनली फ्यू हंड्रेड डेवलप इन स्मॉल फिशेस इनटू स्मॉल फिशेस. मेनी एग्स इन स्मॉल फिशेस आर ईटन बाय बिग फिशेस. बहुत से जो एग्स है और स्मॉल फिशेस को कौन खा लेता है? बड़ी फिशेस खा लेती. नाउ रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक, टर्टल, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, ये भी एग ले करते हैं, ठीक है. अपनी एग को प्रोटेक्ट करते हैं बाय द शेल, ठीक है. एंड द एग आर वार्म बाय द हीट ऑफ सन. और जो शेल होता है एग का वो हार्ड नहीं होता. मोस्ट ऑफ दीज जो एनिमल हैं वो केयर नहीं करते एग की. एंड सम ऑफ दीज आर ईटन बाय अदर एनिमल. कुछ को तो क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स खा लेते हैं. नाउ फ्रॉग भी एग ले करते हैं. वो अपना एग शेड करते हैं वाटर में इन सेफ प्लेसेस और अपने बेबी की केयर करते हैं. एंड द फ्रॉग हैच इनटू टेडपोल्स. पहले एग दिया एडल्ट फ्रॉग ने, फिर टेडपोल से वो टेडपोल के लेग आए, फिर यंग फ्रॉग एंड देन इट हुआ अडल्ट. ये लाइफ हिस्ट्री दी हुई है फ्रॉग की. नाउ एनिमल्स विच गिव्स बर्थ टू बेबीज. अब देखो कुछ एनिमल्स होते हैं जो बर्थ देते हैं जैसे डॉग, कैट, लॉयन, टाइगर. Some animals give birth to young one and feed them with their own will. इन्हें क्या कहा जाता है? मैमल्स कहा जाता है. इनकी बहुत ही वेल डेवलप्ड ब्रेन होती है और मोस्ट ऑफ द मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी. हिप्पोपोटामस, डॉग, लॉयन, कैट्स, एलिफेंट, डियर, काउ, जिराफ, मंकी, हॉर्स. ये किसके एग्जाम्पल है? ये मैमल्स के एग्जाम्पल.
ये कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं। ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं और कुछ मैमल्स व्हेल और डॉल्फिन भी यहाँ पे रहते हैं और ये किससे ब्रीथ करते हैं? अपने लंग्स। ठीक है, एंड दे कम आउट ऑफ द वाटर, बहुत बार बाहर आते हैं एयर को ब्रीथ कर। ठीक है, नाउ mammals care of their young ones. Mammals take care of their young ones for a long time. They keep their babies clean and warm. They make house to protect their babies from enemies. देखा ना, अपने बेबी को क्लीन रखते हैं, वार्म रखते हैं, उनके लिए घर बनाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बेबी से, एनिमीज से, रेन से। और पेरेंट्स टीच बेबी टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट। और वो पेरेंट्स हमें क्या करते हैं? अपने बेबी को टीच करते हैं हाउ वे सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.